प्रश्न है 99.75 और 0.05554 के उत्पाद पर दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे। देखिए, जैसे ये आपको संख्या दिया है 997 मतलब 0.75 गुना करने बोल रहा है 0.05554। अब इसको गुना करिएगा तो बोल रहा है कि दशमलव बिंदु के दाएं तरफ, तो इसको गुना करिएगा तो दशमलव कहीं ना कहीं आएगा, उसका दशमलव के दायां तरफ मतलब दायां इस तरफ बैठेगा, तो दायां तरफ बोल रहा है कि कितने बिंदु आएगा, दशमलव के बाद दाएं तरफ कितने बाद कितने अंक आएगा, अंक पूछा है। तो देखिए ना, यहाँ पर से अगर इसका दशमलव उड़ाया जाए तो यहाँ पर कितना है 10⁻² को है, और यहाँ से भी इसका दशमलव उड़ा देते हैं तो 1 2 3 4 5, तो टोटल यहाँ पर कितना, तो टोटल यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा, मतलब 10⁻ कितना आएगा 7 आएगा नीचे गुना करने पे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए एक मतलब इसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा, क्योंकि इतना बड़ा गुना तो हमको करने जाना नहीं, तो दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर 5 है इसके अंतिम में 4 है, तो 4 5 कितना बनेगा 20, और नीचे हमारा 6 को मतलब 7 को जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो काटेगा, ठीक काट दिया, तो यहाँ पर आप कितना बचेगा 6, 6 को बचेगा जीरो, कितना बचेगा 6 जीरो बचेगा, 6 जीरो बचेगा, तो 6 जीरो अगर हम फिर दशमलव जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप हमारा 9975 गुना में यहाँ पर आया 5554, ठीक है, इसमें से हम गुना किए हैं तो पीछे जो भी गुना करेंगे तो ऐसे ऐसे करते करते हमारा आया यहाँ पर आया 20, दशमलव यहाँ पर है हमारा 4056 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो काटेगा तो कितना दशमलव बैठेगा, जब इस संख्या को हम ऐसे ऐसे भरेंगे तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे और यहाँ पर संख्या भरेंगे और यहाँ पर हमको 2 दिखेगा, तो 2 दिखेगा तो इस दशमलव के यहाँ तक कितना संख्या हमारा बैठेगा, तो जितना अंक बैठता है कब कितना अंक बैठेगा ये डिपेंड किस पे करता है कि ये कितना नीचे कितना जीरो है, तो जीरो कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 अगर जीरो है तो उतना ही अंक हमारा जब दशमलव में चेंज करेंगे, इस भिन्न को दशमलव में चेंज करेंगे तो हमारा तो 6 जीरो है तो 6 अंक बैठेगा, तो इसका मतलब आंसर यहाँ से राइट कितना हो जाएगा 6। ये जो प्रश्न है इसको थोड़ा माइंड से करना पड़ेगा क्योंकि इतना गुना नहीं करना हमको। प्रश्न रिपीट हो गया। अगला प्रश्न क्या है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 से पूरी तरह विभाजित हो सके। ये प्रश्न हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी बनाए हैं, और प्रीवियस वीडियो में क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है ना, मैं प्रीवियस ईयर का लेकर चल रहा हूँ तो ये रिपीट होता है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लिए, उसमें क्या जोड़ा जाना है, क्या इसमें जोड़ा जाना है कि ये 360 से पूरी तरह विभाजित हो, तो हमको तो पता नहीं है कि वो कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जो जोड़े 9999 में कि वो 360 से डिविजिबल हो जाए, तो 360 से इसको डिविजिबल करते हैं। कितना बार में करिएगा 3 बार में शायद करेंगे, ठीक है, तो ये ख़त्म, ये बचेगा 8, ये बचेगा 7, फिर 9, फिर कितना बार में करेंगे 2 बार में, तो 14 और 6, यहाँ 5 7 1 175 आएगा। अब वो छोटी संख्या आपको निकालना है तो 360 में 175 को घटाइए, क्योंकि क्या जोड़ा जाना है कि वो मतलब 999 में क्या जोड़ा जाना है, वो छोटी से छोटी संख्या जो 360 से डिविजिबल हो जाता है, यही ना एक्स्ट्रा है, इसको घटा देते 360 में तो कितना बचेगा 2, फिर यहाँ 10 में 3, फिर 1 मतलब 132, तो वो संख्या हमारा क्या होगा 132 होगा, क्या होगा 132 होगा, जो कि किससे डिविजिबल हो जाएगा 360 से, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1 2 5 1 9 संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए, तो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो हमको वो संख्या तो पता नहीं है, तो 12519 पता है, तो इसका 2 जोड़ा बनाइए, तो एक जोड़ा घटा तो 0 ले लेते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भाग देते हैं, तो 1 से तो 0 1 देने जानते हैं आप लोग, तो ये ख़त्म, ये हो गया 25। अब देखिए ये आया 2, अब कितना 2 2 4, तो 1 से फिर से लगाइए, तो कितना 1 और ये 2, ये ख़त्म, ये 4, फिर 1 9 आया। अब देखिए 2 से लगाइए तो 2 4, 2 4, फिर 2 4, तो ये हो गया ख़त्म,
फिर यहाँ पर 5, नहीं ये तो बड़ा हो जाएगा, अच्छा बड़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो इसको 14, 14 में 9 गया 5, हाँ बचा 3, 3 में 2, तो मतलब 25। तो देखिए वह संख्या जोड़ छोटी वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बने। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये 25 जो है ना इतना कम है, ये जो 1 2 5 1 9 दिया है, इसको अगर आपको एक क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है उसमें से, तो कितना कम है, इसका मतलब 25 कम है। अगर 25 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये एक हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा तो इसका मतलब इसमें जो 25 संख्या जोड़ने से ये पूर्ण वर्ग संख्या जाएगा। अब 25 हमारा क्या है, 5 का क्या है, स्क्वायर भी तो है, तो 25 एक पूर्ण संख्या भी है। तो वो छोटी छोटी पूर्ण वर्ग ही बोला था खोजने, तो 25 किसका पूर्ण वर्ग है, 5 का। तो इसका मतलब वो छोटी छोटी संख्या कौन है, 25। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी। इसको आप चेक भी कर सकते हो, 25 जोड़ कर और भाग दोगे ना तो देखोगे वो टोटली कट जाएगा। आगे चलते हैं। वह संख्या जिसके केवल गुणनखंड 1 है और वह संख्या स्वयं डैश संख्या कहलाती है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर कोई संख्या है जो जिसका गुणनखंड में क्या आता है, 1 आए और वो स्वयं खुद आए, वो क्या हो, स्वयं खुद आए, तो ऐसी संख्या हमारा क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पर 190 तक हम प्रश्न में पहुँच चुके हैं। यदि 111 डॉट 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 1 एन अंक 9 से विभाज्य है, ये कितना से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो एन का न्यूनतम मान कितना होगा, मतलब 1 से ना, एक 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 एन तक है, मतलब एन अंक तक है, लेकिन हमको उतना ही संख्या लेना है जो 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है, एक 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 9 को 1 लेंगे तो हमारा क्या, जो 9 से डिविजिबल होने का नियम क्या है, इस सारे अंक को जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़िएगा, 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 तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आएगा डिवाइडेड बाय 9। 9 से 9 कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो हमको रिक्वायर्ड जो एक यहाँ से चल रहा है ऐसे ऐसे करके, उसमें से हमको कितना रिक्वायर्ड है, सिर्फ मतलब 1 जो है कितना, एन जरूरी है 9 को, जो हमारा अगर एन का मान अगर 111 अगर हम 9 लें तो हमारा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर है मतलब एन मतलब 1 जो है कितना बार लिए हम, 9 बार लिए, तो वो 9 से डिविजिबल बना। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।